हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं अभिमन्यु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय ऑफिसर इंडियन पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो आ चुकी है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बताया था कि इसमें जो आप सबकी रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने क्या था, उसमें कुछ कम क्वेश्चन कराए थे। जो आप सब बार हो गए थे कि इतने रखो, तो हमने उसमें थोड़े ही क्वेश्चन कराए थे। लेकिन अब आपका जो है कोई बहाना नहीं चलने वाला है। मैं इस वीडियो में काफी क्वेश्चन कराऊंगा और आप क्या है, आप कॉपी कलम लेके आराम से आइए, बैठ जाइए। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाइए कॉपी कलम लेके। और जितने भी लोग नहीं आए अभी, तो उनके मैसेज कर दो, उनके पास कॉल कर दो उनके पास कि वीडियो आ चुकी है, या कैसे भी उनको कांटेक्ट कर दो कि वीडियो आ चुकी है, वो देख ले, क्लास चालू होने वाली है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, नंबर 1 सबसे पहले क्या करना है, कॉपी कलम लेके आओ। सबसे पहले तो यही करना है, मोबाइल को जहां पे हो वहीं पे रख दो। सबसे पहले कॉपी कलम लेकर आओ जाके, और आराम से बैठ के जितने भी सवाल मैं कराऊंगा उतने भी सवाल आपको क्या करना है, आराम से करने हैं। ठीक है, मजे के साथ सवाल करेंगे और एक से एक इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, तो जाइए जल्दी से आप और कॉपी कलम लेके आ जाइएगा। सवाल क्या करेगा, एक साइड में नोट भी करते रहिएगा। पहले क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं। जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन होता है, मैं इसको सबसे पहले हल कराने से पहले आपको थोड़ा सा क्या करता है, टाइम देता हूं। ठीक है, तो उसी टाइम में क्या करेगा, सवाल पहले अपने नोट कर लो। ठीक है, अगर जो सवाल लग रहा है तो उसको लगा लो, कमेंट बॉक्स में बता दो, हम रुक जाएंगे। अगर सवाल लग रहा है तो कह दो वेट करने के लिए, मैं थोड़ा समय दूंगा, लगा लो। लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। लग रहा है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दो। नहीं लग रहा है तो क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है बस। क्यों वेट करना है, क्योंकि जितने भी जो बाकी स्टूडेंट है वो लगा रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। और एक बार कोशिश तो करें लगाने की, इसलिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल है। सवाल किसके हैं पता ही है, हमने पिछली वीडियो में बताया था, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर जो लोग नए हों तो उनसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और रिक्वेस्ट है कि जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में, लेखपाल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए और उसमें जितने भी वीडियो हैं टोटल देख लीजिएगा। एक वीडियो अभी 2 दिन पहले अपलोड हुआ था, एक दिन पहले, 2 दिन नहीं, एक ही दिन अभी हुआ होगा, अपलोड हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमने शुरुआत से मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया था। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक से। जो लड़के जीरो है मैथ में, उनको मैथ आती नहीं और पेपर निकालना चाहते हैं या उसमें अच्छे नंबर आना चाहते हैं, मैथ बिल्कुल जीरो कभी पढ़ा नहीं, तो उन लड़कों के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है। तो क्या करेगा, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखो। ठीक है, उसके बाद ये जो वीडियो है इसको देखो। अगर जो आप इसको देख रहे हो, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, फिर भी आपका फायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, ये सवाल जो है समझ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, सवाल यहाँ पे उठता है, क्यों समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे पहले जाइए, कॉपी लेके आइए, कलम लेके आइए और आराम से बैठ जाइए। बिल्कुल कि आज मतलब जितने भी सवाल है आपको अच्छे से आराम से करना है। ठीक है, तो कोई भी बहाना नहीं चलने वाला है। और जो आपके नए दोस्त हैं, भाई हैं या बहन, कोई भी हो, भाई बहन कोई भी हो, तो क्या करेगा, उसको सबसे पहले तो लिंक भेज दो और उसे एक बार जरूर कहते हो कि अगर जो नया है तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो बिना किसी रुकावट के चलते हैं, आप अपने बोर्ड की तरफ देखेंगे। सबसे पहला सवाल नंबर क्या कह रहा है मेरा, तो आप बोर्ड की तरफ देख सकते हैं कि सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला कह रहा है 2 अंकों की, यानी कि कोई 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यानी कि मेरे 2 अंकों की कोई एक संख्या है। ठीक है, उसका जब हम योग करेंगे तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। चाहे तो हम इस यहां से यहां तक सवाल को लगा सकते हैं, बट हम नहीं लगाएंगे। आप पूछेंगे क्यों नहीं लगाएंगे, तो आपको पता ही है कि मैथ में सबसे पहले हमको आधा सवाल नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हमको मैथ में पूरा सवाल पढ़ लेना है और एक ही बार में पढ़ना है और सही से पढ़ना है कि क्या कह रहा है सवाल और क्या नहीं कह रहा है। एक एक पॉइंट उसका देख के पढ़ना है। ठीक है, तो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। हम इतना समझ गए कि मेरे पास कोई 2 अंकों की संख्या होगी जिसको हम जब आपस में ऐड करते हैं तो 14 आ रहा है। क्लियर। अब आगे क्या कर रहा है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है। जब जो मेरे 2 अंकों की संख्या आई, जब हमने इसको आपस में ऐड किया, अब हमने क्या किया, उसमें 36 हमने जोड़ दिया, या कह रहा है जोड़ा जाता है, जोड़ दिया, कुछ भी कह लो। ठीक है, जोड़ा जाता है। अब आगे क्या कह रहा है, तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल दे, यानी जो उसके अंक आएंगे, जैसे जब हमें 2 संख्या के बाद जब उसमें 36 जोड़ेंगे, फिर जब उसके अंक आएंगे, ठीक है, उसको पलटने पर, ठीक है, या बदल दिया जाता है, पलट दिया, तो कोई भी कुछ भी कह लो, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है। सबसे सिंपल सवाल है, ऑप्शन 4, 6, 5, 7। 1 मिनट का टाइम है, इसको लगा के कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर हमको अभी थोड़ी देर में ही चाहिए। ठीक है, क्लियर।
जल्दी से इसको लगा दो दोस्तों, और इसका आंसर जल्दी से बताओ। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, कौन सा होगा? जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा। लेकिन आपको बताने से पहले क्या प्रयास करना जरूरी है। एक बार लगाओ, मैंने इसका तोड़ निकाल दिया, एक एक वर्ड अच्छे से समझा दिया, कोई कठिन सवाल नहीं। ये भी बता दें कि कोई 2 अंकों की संख्या है, आप इतना समझ जाइए कि सर के कहने का मतलब क्या है कि कोई मेरे पास कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, जिसका योग 14 है। 2 अंकों की भाई शुरुआत से लो, 5 से ले लो, ठीक है। क्या लिया हमने? 5 और 9, कितना लिया? 5 और 9 कितना होता है? 14 होता है। 5 9 कितना होता है? 14 होता है। 5 के ऊपर बढ़ो, 7 7 कितना होता है? 14 होता है। 14 होता है कि नहीं होता है? होता है 14, ठीक है। अब आगे आओ, ठीक है। 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है। 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया है बताओ कमेंट बॉक्स में, उसका जो है नहीं आया, जहां पे भी 1% भी अगर जो आपको डाउट कोई लग रहा है तो तुरंत हमको कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि अभी समझा रहा हूं सीरियल वाइज से। तो अभी भी अगर जो पहले सवाल में आपको दिक्कत होगी तो नेक्स्ट सवाल आपको समझ में ही नहीं आएगा। और बल्कि इतना बता दे रहा हूं, तो नेक्स्ट सवाल है वो तो बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि कोई 2 अंकों की, ठीक है, कोई संख्या का योग 14 है। भाई इतने 1 2 3 संख्याएं हमने ले ली 2 अंकों की। भाई सबका योग 14 आ रहा है। 5 9 14, 7 7 14, 8 6 14। क्लियर? अब क्या करना है? यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऊपर ले लो हम, क्योंकि मेरे पास पहली संख्या कौन सी है? 59, ठीक है। 59 हमने इसमें क्या कर दिया? इसमें हमने 36 जोड़ दिया। कितना जोड़ा? 36 जोड़ दिया। अब जब 59 में हम 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ, जोड़ के जल्दी से बताओ। 9 6 कितना होता है? 15। कितना आया? 1 बचा, ठीक है। 5 3 कितना होता है? 8। कितना हुआ? 9 हुआ। क्लियर? तो अब कह रहा है 36 जोड़ा जाता है, हमने जोड़ दिया। अब कह रहा है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं, या उसके अंक जो हैं आपस में बदल जाते हैं। तो भाई क्या बदल गए? 5 इधर था पहले तो 5 बाद में आ गया, 9 बाद में था तो 9 पहले आ गया। बदले कि नहीं बदले? आपस में अंक बदल गए, ठीक है, ये भी सही हो गया। तो उसके अंक आपस में बदल गए। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? छोटा अंक कौन सा है? ये हुआ ना दोस्तों, कितना? 5। कितना हुआ? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना? 5। कैसे? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं उसको। कह रहा है कि कोई 2 अंकों की संख्या है, 5 9 ले ली हमने, 7 7 ले ली, 8 6 ले ली। समझ में नहीं आया है? फिर से समझ लो, ठीक है। जब उसको हमने इसमें 36 ऐड किया तो क्या है? कितना होता है, ठीक है। तो उसके जो अंक हैं वो आपस में पलट जाते हैं, कह रहा है। तो हमने जब इसमें 36 ऐड किया तो उसके अंक आपस में पलट गए, ठीक है। 59 का 95 हो गया। क्लियर? तो अब कह रहा है तो दोनों में से छोटा अंक कौन सा है? तो भाई छोटा अंक इसमें ढूंढेंगे ना कि इसमें ढूंढेंगे। क्लियर? इसमें तो ढूंढेंगे नहीं, हम इसमें ढूंढेंगे। कौन सा है छोटा अंक? 5 है ना। तो यहां पे देखिए ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, तो यही मेरा सबसे राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? अब दूसरे सवाल की तरफ। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ये हम लगाएंगे नहीं, ऐसे ही बताएंगे। आपका क्या है? लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? बस क्या है? देखते रहिए, ठीक है। तो अब क्या था? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? जल्दी से आ जाओ। सवाल नंबर 2 कह रहा है एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। कोई एक प्रतियोगिता हुई, उसमें से टोटल में एक, ऐसे समझो कि एक स्कूल था, स्कूल में कक्षा 10 वाले लड़के, टोटल कितने हैं? 30 टोटल क्लास में लड़के पढ़ रहे हैं। उसमें से जब प्रतियोगिता हुई, मास्टर जी आए
तो उसमें से बोला कि इसमें से कौन सा जो लड़का है जो प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। तो उसमें से 5 लड़कों ने हाथ उठाया। क्या उठाया? 5 लड़कों ने हाथ उठाया कि मैं लूंगा। तो वही कह रहा है कि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। क्लियर? प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है। जब प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें तो क्या होगा, एक दूसरे से बच्चा खेलेगा, मतलब साथ में खेल रहा है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ में खेलता है। क्लियर हो गया? तो कितने खेल खेले गए? तो कितने खेल खेले गए? क्लियर है? अब आप कहेंगे इसमें तो कोई संख्या नहीं दी है, ना ही कुछ इसमें दिया है, तो हम इसको कैसे हल करें? तो कैसे क्या हल करने का क्या मतलब है भाई? जितने लड़के कह रहे हैं लड़कों को बना लो इसमें। सबसे पहले काउंट, कितने लड़के कह रहा है? 5। पांच लड़के हम बनाएंगे यहां पे। सबसे पहले कितने? 1 2 3 4 5। क्लियर हो गए? अब क्या कह रहा है भैया? एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। ये 5 मेरे बच्चे हैं। क्या है? बच्चे हैं, भाग लिए प्रतियोगिता में। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है। ये कह रहा है तुम्हारे साथ खेलेंगे, ये इनके साथ खेल जाए, ठीक है? ये इनके साथ खेलना चाहता है, ठीक है? ये इनके बिना नहीं खेलेंगे, कह रहा हम साथ ही खेलेंगे। अब ये मेरा पहला बच्चा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि जो ये बच्चा खेलेगा, ये किसके साथ खेलेगा? ये इनके साथ भी खेलेगा और इनके साथ भी खेलेगा और इनके साथ भी खेलेगा और इनके साथ भी खेलेगा। यानी कि ये इन 4 के साथ ये खेलेगा। तो यानी कि हमने कर दिया 4। भाई ये जो मेरा लड़का है ये इन चारों के साथ खेल रहा है। 4 लिख दिया, भूले ना ताकि हम। अब आती भाई, ये तो गेम से बाहर हो गया। अब ये क्या? गेम से बाहर हो गया, हटा दिया गया इसको। अब बारी आती है नंबर 2 की। अब कह रहा तुम्हारी खेलने की बारी। अब कह रहा तुम किसके साथ खेलोगे? जब इधर कोई है नहीं तो जाहिर सी बात है ये वाला भी इन सबके साथ खेलेगा। खेलेगा कि नहीं खेलेगा? तो ये खेल रहा है इनके साथ, ये खेल रहा है इनके साथ, ये खेल रहा है इनके साथ। यानी टोटल कितने हुए? 3। तो हमने 4 में प्लस कर लिया कितना? 3। अब भाई ये भी गेम से बाहर हो गया। अब इसका भी नंबर गया, हट गया, कट गया, गेम से बाहर हो गया। अब बारी आती है नंबर 3 की। जब इसका नंबर आया तो ये कह रहा है कि हमारे पीछे के तो सब लोग चले गए, यानी मेरे आगे के 2 लोग बचे हैं, 2 लोग पीछे के चले गए। तो ये कह रहा मैं खेलूं किसके साथ में? तो जाहिर सी बात है जब इसके 2 लोग आगे हैं ना तो ये खेलेगा 2 लोगों के साथ में। जब इसका नंबर आया तो इस लड़के ने इसके साथ खेला और इस लड़के ने इसके साथ खेला, 2 लोगों के साथ खेला। तो यानी हम नंबर यहां पे कर लिया 2, इसको भी काउंट कर लिया। अब बारी आती है नंबर 4 की। भाई 4 का नंबर आ गया, 4 के जितने भी दोस्त छोड़ के उसको चले गए अकेला। अब बचा ये 5 नंबर। तो ये कह रहा है कि 4 नंबर मैं किसके साथ खेलूं? तो 5 नंबर कह रहा है कि बाकी तो दोस्त चले गए छोड़ के, पीछे के तो सब चले गए, बचा मैं, तो तुम मेरे साथ खेलो। तो ये खेलता है 5 नंबर के साथ में, यानी कि कितना? 1। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? फिर से समझाया दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं सवाल में, पर क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये जब खेलता है तो ये सबके साथ, इनके साथ भी खेलेगा, इनके साथ भी खेलेगा, इसके साथ भी खेलेगा और इसके साथ भी खेलेगा। कौन? 1 नंबर। तो 4 के साथ खेलना, तो आप हमने 4 लिख लिया। अब ये बाहर हो गया गेम से, इसको हट निकाल दिया गया टीम से। अब नंबर 2 बन गया कैप्टन। ठीक है, पहले ये कैप्टन था, अब बन गया ये कैप्टन। अब ये कह रहा है कि मैं कैप्टन हूं, तुम 3 लोग मेरे साथ खेलो। तो भाई जब 2 नंबर के साथ में 3 लोग खेले तो ऐड में हमने यहाँ पे 3 कर लिया। इसकी भी कप्तानी चली गई। अब कप्तानी किसके पास आ गई? 3 नंबर के पास में। तो ये कह रहा है कि ये ऑर्डर दे रहा है तुम दोनों हमारे साथ खेलोगे। तो ये 4 नंबर और 5 नंबर कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो 3 नंबर के साथ में कितने लोग खेले? 2 लोग। तो 3 के बाद कितनी संख्या आएगी? 2। अब इसके पास भी कप्तानी चली गई। अब नंबर आता है 4 का।
अब ये कह रहा है कि मैं कैप्टन हूं और तुम मेरे साथ खेलोगे, ये 5 नंबर से कह रहा है। तो 4 के बाद नंबर कौन सा है? यहाँ पे 2 था ना, 2 आया। अब 2 के बाद नंबर कौन सा आएगा? 1। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? अब हमको क्या करना है, इन सबको आपस में जोड़ लेना है। क्या करना है? आपस में जोड़ लेना है। कैसे जोड़ना है अभी बता रहा हूं। 4 और 2 6, ठीक है, और 3 और 1 4, तो 6 और 4 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? समझ में नहीं आया फिर बताओ कमेंट में, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। लेकिन क्या है, क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आना चाहिए। इतना तो समझ ही गए होंगे। फिर जितने भी जिसके साथ खेलेंगे उसको हमको एक जगह सुरक्षित लिख लेना है, वरना हम क्या है, भूल जाएंगे। तो एक जगह सुरक्षित हमने इसको लिखा। अब उसको आपस में ऐड कर लिया, तो 4 3 7, 7 और 1 8, और 8 2 10, यानी टोटल कितना हुआ मेरा? 10। ऑप्शन में देखा, 4 गलत हो गया, 5 गलत हो गया, 8 गलत हो गया, 10 इज द राइट आंसर। ये मेरा सबसे राइट आंसर हो गया, या मेरा यही सही है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? सवाल मजेदार है कि नहीं है? कमेंट में जरूर बताओ। अब क्या है, मैं जब भी सवाल यहाँ पे बोर्ड पे देता हूं तो मेरे बोलने से पहले आप उसको पढ़ लो। आप उसको पढ़ लो, मेरे लगाने से पहले आप उसका आंसर दे दो। मेरे लगाने से पहले आप उसका आंसर दे दो, तब तो मैं मान लूंगा आपको समझ में आ रहा है। 2 सवाल हुए। तो जो भी छात्र नए हैं या बच्चे मेरे नए हैं, उनको क्या है, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और पिछले वीडियो में जरूर देखना है। एक बात उनको नहीं भूलनी है, चाहे तो लिख लो अपनी कॉपी पे कि हमको अभी इस वीडियो के बाद पिछला वीडियो जरूर देखना है। वैसे रूल तो ये कि आपको पहले वाला वीडियो सबसे पहले देखो। इसको अगर तो नहीं देखोगे इसके पहले वाला, तभी तो समझ में नहीं आएगा। उसमें मैंने पहले समझाया, पहले सिंपल से सवाल कराए, उसके बाद ये कुछ हार्ड सवाल हैं, ये समझा रहा हूं। तो पहले उसको देखना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद इसका नंबर आता है, ठीक है। तो टाइम मैं आपका ज्यादा नहीं लूंगा। अब चलता हूं सवाल नंबर 3 की तरफ, यानी कि 3 नंबर मेरा। 3 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक कक्षा में लड़कों की संख्या, एक कक्षा है उसमें क्या है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। यानी लड़के कितने हैं, कम है, लड़कियां कितनी हैं, 3 गुनी है। किससे? लड़कों से। लड़कियां 3 गुनी है। तो क्या करना है हमको, पहले देखिएगा यहां पे, ये मेरी क्या हो गई, लड़कियां यानी गर्ल जी। ये क्या है मेरा, बॉय यानी बी। तो अगर एक लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 3 गुनी है, तो 3 गुनी किसकी है, लड़कियों की, ठीक है। गर्ल 3 गुनी है, किससे, लड़कों से। एक हो गया, यहां पे जोड़ दो इसको, बाद में जोड़ेंगे, पहले सवाल पूरा पढ़ दो। 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रतिशत नहीं कर सकती। ध्यान से रहिएगा, नहीं कर सकती। हमने क्या कहता है, कुछ ऐसे वर्ड सवाल में होते हैं, सवाल को पलट देते हैं। नहीं आ गया, सबसे पहले सवाल को पढ़ो, नहीं को क्या है, अंडरलाइन कर लो, ऐसे गुलदारे में कर लो कि ये गड़बड़ करेगा। सबसे पहले अगर जो कोई इस प्रकार से शब्द आ रहा है, तो सबसे पहले उसको क्या है, गुलदारे में कर लो, ताकि सवाल आप जल्दी में पढ़ रहे हैं, फिर भी उस पर आपके ध्यान जो है, आपका ध्यान जरूर चला जाए। क्लियर? तो गर्ल कितनी है, 3, बॉय कितने हो गए, 1, टोटल कितना हुआ, 4। टोटल दोस्तों कितना हुआ, 4। अब हमको बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ। क्या देखो, 4 से कौन सी संख्या नहीं कट रही है इसमें। अब आप बोलेंगे आपने नहीं कट रही क्यों बोला, तो अभी हमने कहा था, अगर जो यहां पे नहीं, ये नहीं लिखा होता, ये वर्ड यहां पे नहीं आया होता, तो क्या है, जो संख्या 4 से कट जाती इसमें, वो मेरा सही हो जाता। लेकिन क्या कह रहा है, कुल बच्चों की संख्या को प्रतिशत नहीं कर सकती, यानी नहीं आया शब्द। तो कोई संख्या इसमें से ऐसी ढूंढो जो 4 से नहीं कटे। है कोई? 48 कट रहा है, 44 ये भी कट रहा है, 42 क्या कट रहा है, 40 कट रहा है,
42 यानी 42 नहीं कट रहा है, यानी राइट आंसर मेरा यही होगा। सवाल में कुछ था नहीं था, बस गर्ल बॉय हमने अनुपात लिखा, ठीक है। अनुपात का टोटल कर लिया, 4 आया। अगर यहाँ पे ये नहीं हमने मिटा दिया, ये नहीं हमने क्या किया, इसको मिटा दिया। यहाँ पे जैसे सवाल दिया है इसमें नहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, प्रतिशत कर सकती है, तो हम क्या देखेंगे 4 से कौन सी कट रही है। तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या दी होती ओनली 1 जो 4 से कटती, ठीक है, तो उस पर टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे आ गया नहीं। सबसे ध्यान देने की बात है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं पे समझो टिका है, इस वर्ड पे टिका है। ये मेरा गलत भी हो सकता है, तो इसीलिए कहते हैं जब भी कोई सवाल लगाओ तो इस पे जो ध्यान दे। कोई नहीं शब्द है, कोई ऐसा सवाल है जिसके कहने से पूरे सवाल का ही अर्थ बदल रहा है, तो क्या करना है, उसको सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लेना है, गोले में बंद कर लेना है कि ये गड़बड़ करेगा। क्लियर? तो किसका इसका कितना हो गया 42। क्लियर हो गया? अब अगला तो अपने आप बंद हुई। तो अगला क्या है, दो धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है। ठीक है, क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणन पता करें। ठीक है, ये मेरा सवाल है। ऑप्शन दिए हुए हैं 212, 220, 218, 216। जल्दी से लगाओ इसका आंसर। तो क्या हुआ, ये मेरे ऑप्शन है। अब क्या करना है हमको, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, यानी 30 लिख लिया। कुछ नहीं पता, जो कह रहा है वो कर लो, जो सवाल कह रहा है अगर जो वही कर लो, आंसर तुरंत आ जाएगा। आंसर मैं अगर जो इसी जगह पे हमको ये सवाल लगाना होता तो हम ये कुछ नहीं करते, ये कुछ हम नहीं करते, ना ये 30 करते, ना सवाल लगाएंगे। इसको देखा हमने, इसको देखा, सवाल समझ गए, गुणन कह रहा है, टिक कर दिया, आ गया आंसर। आपको समझाने के लिए पूरा प्रोसेस समझा, लेकिन हाँ एक शर्त पे, इसको लगाओ, इसके 4 जैसे सवाल और लगाओ, इसको लगाने के बाद सेम इसी प्रकार 4 सवाल और लगाओ। फिर देखो, हमने यहाँ पे 30 लिखा, उनका अंतर 6 कह रहा है, 6 लिख लिया, कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है, 26 को 2 भागों में बांटो, सॉरी यहाँ पे 26 24 आएगा। ठीक है, 24 हो गया। ठीक है, जब 6 गया 24 हो गया। अब 24 के आधा कितना होता है 12। क्लियर? यहां पे आ गया 12, यहां पे आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया भाई? 30 था, 6 का अंतर था, 6 30 से माइनस कर लिया, 24 आ गया। 24 का आधा कितना होता है 12, 12 यानी 2 जगह, एक यहां लिख लिया, एक यहां लिख लिया। अब भाई ये तो मेरे पास एक है, एक ये है, तो अंतर है, तो अगर जो अंतर है तो एक ही में तो अंतर होगा, होगा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर? अंतर मेरा एक ही में होगा, तो 12 प्लस 6 कर दो, यहां पे कुछ नहीं करना, 12 प्लस 6 कर दो, कितना आ गया 12 प्लस 18। ठीक है, 12 यहां पे गुणे का आएगा, गुणे 18, कितना आया, कितना आएगा इसका, जल्दी से बताओ, गुणा करो फटाक से, कितना आ गया? कुछ नहीं करना, इसकी गुणा इससे कर लो, 8 की गुणा 2 से, 8 दूनी 16, यानी ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया? 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक मेरे 6 है। क्या इसमें 6 है? इसमें तो 2 है, इसमें 0 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, टिक करो। अगर जो बाई चांस इसमें भी हमको 6 मिल रहा है, तो यानी कि इसको टिक करो ऐसे, इसको टिक करो ऐसे, इसको काटो, इन दोनों में से कोई एक होगा, आगे की गुणा कर लो, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से सवाल को हम इस तरह से हल करेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बने, आप फिर से समझ लो। दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ कह रहा 30 है और अंतर 6 का है, हमने इससे 30 से 6 माइनस किया, 24 आ गया। 24 का आधा कितना होता है 12 होता है, एक तरफ 12 12 कर लिया। अब क्या कह रहा है, अंतर 6 था, तो इस एक में अंतर जरूर होगा भाई, तो एक 12 में अंतर होगा, तो हमने इसको आपस में ऐड कर लिया, 18 हो गया, 12 ये और 12 गुणे 18 यानी कि 216। क्लियर? आंसर आ गया। अब चलते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ, यानी कि 5 नंबर। मेरा क्या कह रहा है, समझ में आया? लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई गड़बड़
अगर जो है या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, दिख नहीं रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताओ, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं अब। तो 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए, 1-60 यानी 1 से 60 तक की संख्याएं, क्लियर, तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। यानी कि 1 से 60 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग हमको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1820, 1830, 1730, क्लियर। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमको सबसे पहले पहली संख्या ले लेनी है। पहली संख्या कौन सी है मेरी, 1, और लास्ट वाली संख्या लेनी है। पहली संख्या लेनी है और लास्ट वाली संख्या लेनी है, यानी लास्ट वाली यानी 60, और बटे में 2 कर देना है। इसका फार्मूला ये होता है, यहाँ पे अभी लिख देंगे हम, पहले इतना समझ लो, और गुणे में कुल संख्या है, यानी कि जो बाद में टोटल आई है और बाद में वाली जो लास्ट वाली कह लो हमें कितनी होती है, तो 60, या कुल संख्या कितनी है, तो 60 तक है, तो 60 यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। अब क्या करेंगे हम, इसको आपस में ऐड कर लो, किसको, इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा है। सवाल कर 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, ठीक है, क्लियर। तो पहले संख्या लिख ली और लास्ट वाली संख्या लिख ली, बटे में 2 कर लिया, और टोटल कितने तक पूछ रहा है, 60 तक, तो गुणे में हमने 60 कर लिया। तो ये मेरा हो जाएगा 61/2 गुणे 60, ये कट जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। यानी 61 गुणे 30 कितना होता है, ठीक है, जल्दी बताओ कितना होगा, 1820 होगा, 1830 होगा, 1800 होगा, 1730 होगा, कितना होगा, जल्दी से इसकी गुणा करो और बताओ, ठीक है। इसका आएगा मेरा 1830, गुणा कर लो दोस्तों, गुणा कर लेना, गलत भी हो सकता है, ठीक है, गुणा कर लो, इतनी आएगी 1830 ही आएगी। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, देखने में तो कुछ इससे अलग लग रहा है, देखने में तो कुछ इस सवाल से अलग लग रहा है, क्या ये अलग है, पढ़ लेते एक बार। 1 2 3 4 डैश 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 999 1000 का योग बताना है। तो बात तो वही हुई, हमने क्या कहा था, बीच में पहली संख्या लो और लास्ट की संख्या लो, बीच में तो सब वही है, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। ये सूत्र किसमें लगता है, जिसमें एक का अंतर होता है या अंतर समान होता है। इसमें भाई 2 का अंतर होगा, इसमें 2 का होगा, इसमें 2 का होगा, यहाँ पे 2 का होता तब भी चल जाता, यहाँ पे 2 का होता, यहाँ पे 3 का होता, यहाँ पे 2 का होता, चलता, बिल्कुल नहीं चलता, अंतर चेंज हो गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें क्या करें, पहली संख्या ले लो और लास्ट की संख्या ले लो, बीच में क्या लिखा है आपसे नहीं मतलब है, पहली संख्या और लास्ट की संख्या लेना है अगर जो सवाल में योग पूछा गया है तो। अब क्या करना है, 1 + 1000 बटे में 2 गुणे में 1000, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर है। जोड़ो इसको, कितना आएगा, 1001 बटे में 2 गुणे में 1000, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 2 से काटो, कितना आएगा, 500, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आगे 1001 गुणे 500, गुणा करो, जल्दी इसका आंसर बताओ, इसकी गुणा करो और जल्दी से इसका आंसर बताओ हमको, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, 5, ठीक है, 500 500 वाला पहला होगा, 500 600 वाला दूसरा होगा, 500 700 वाला तीसरा होगा, और 500 800 वाला चौथा होगा। कौन सा इसका आंसर राइट हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो इसका जो मेरा आंसर है वो 500 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, यानी पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सवाल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। अगर जो आ गया है तो लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में बोल दो कि सवाल हमको समझ में आ गया है। नेक्स्ट सवाल बताएं, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। 7 नंबर समझाया कि जिसको भी ये 6 नंबर समझ में नहीं आया है बता सकता है कमेंट में, उसको दोबारा समझा सकते हैं। अंततः 7 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। सबको समझ में आ गया। 6 नंबर सवाल, 5 नंबर आया कि नहीं आया। 5 नंबर 6 नंबर सेम है, बस इसमें 1 से 60 तक कहा था, इसमें बस हमको कंफ्यूज करने के लिए 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, डैश कर दिया, 999 लिख दिया, ये इतने अंक बढ़ा दिए। क्या हम कंफ्यूज हुए? नहीं हुए।
क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमको पहली संख्या से मतलब है और लास्ट वाली संख्या से मतलब है, बीच में क्या हो रहा है आंसर नहीं मतलब है। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर? आंसर आ गया, सवाल लग गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर है 7 नंबर है। 7 नंबर मेरा क्या कह रहा है, बहुत ही मजेदार सवाल है और कठिन भी है। क्या है, मजेदार भी है, कठिन भी है और समझने वाला भी है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। सवाल क्या है, पढ़ लेते हैं, बाद में इस पर चर्चा करते हैं। किसी व्यक्ति के पास, कोई एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। मुर्गी भी है, गाय भी है। ठीक है, इनके पैरों की संख्या 140 है। टोटल जो पैर हैं मुर्गी और गाय के मिला के कितने हैं, 140 हैं। तथा मस्तकों की संख्या 48 है। जो उसके सिर हैं टोटल, उनकी संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी, अब क्या कह रहा है, मुर्गियों की संख्या बताओ हमको। तो भाई सवाल क्या कह रहा है, सवाल मेरा ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास मुर्गियां और गायें हैं। ठीक है, उनके पैरों की संख्या कितनी है? ठीक है, पैर कितने हैं? 140। और सिर कितने हैं, यानी मस्तक 48। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पैर 140, सिर कितने हो गए, 48 हो गया। अब जिनके पास कम रुपए होंगे वो क्या लेके जाएंगे? जैसे आप बाजार गए, ठीक है, जो जिनके पास 2 रुपया होगा, उदाहरण के लिए समझो, जिनके पास 2 रुपया है, ठीक है, वो क्या लेके जाएगा? मुर्गी लेके जाएगा। ठीक है, या मुर्गियां लेके जाएगा जिनके पास 2 रुपया है। जिनके पास 4 रुपए हैं वो क्या लेके जाएंगे? गाय। कौन लेके जाएगा? जिनके पास रुपए ज्यादा है, यानी कि जिनके पास 4 रुपए हैं वो गाय लेके जाएंगे, और जिनके पास कम रुपए हैं यानी कि 2 रुपए है वो मुर्गियां लेके जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब मस्तक, ठीक है, अब 48 मस्तक है हमारे पास, गाय भी है और मुर्गियां भी है, 2 हो गए ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो मस्तक हैं इनको हम 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, सिंपल सा। यानी कि 48 गुणे 2 यानी कि 48 दूना 96, 96 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये मेरे काहे के मस्तक आ गए, ये टोटल मस्तक भी आए हैं। ठीक है, ये मेरे टोटल आ गए, कितना, 96 आया। इसको हम यहीं पे छोड़ दिए, इससे नहीं मतलब, इसमें छेड़खानी नहीं करनी। अब आ जाओ पैर पे। पैर टोटल कितने हैं? 140 पैर, कुल पैर, कुल पैर कितने हैं? 140 माइनस 96, 140 माइनस 96 होगा। ठीक है, कितने, कुल पैर जो हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसके बाद इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 140 से 96 जाएगा, कितना आएगा बताओ यहाँ पे। अब क्या करना है, जब कुल पैर हैं उससे हमको 96 माइनस कर देना है, कितना आएगा? 44। ठीक है, इसके बट्टे में 2 करेंगे क्योंकि 2 लोग हैं, गाय भी है और मुर्गियां भी हैं। 2 कर दो, इसको 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 22 आएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 22 आ गया। तो ये मेरा 22 क्या आ गया? कोई बता सकता है कि ये मेरा जो 22 आया क्या आया है? ये सिर आए हैं, क्या है? सिर, यानी कि मस्तक आए हैं ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेरे मस्तक आए। अब इसके बाद इतना समझ में आया कि नहीं? मैं इसको फिर से समझा दूं। सबसे पहले तो इसको पूरा कर देता हूं। ठीक है, ये मेरे मस्तक आए कितने? 22। कुल मस्तक कितने थे मेरे पास? 48। कुल कितने थे? 48। आए कितने? 22। यानी कि ये एक ही के तो आए। हमारे पास 2 चीजें थी, मुर्गियां भी थी, गाय भी थी, तो मस्तक तो एक के 22 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कह रहा मस्तक हमने आपको निकाल के दिए कितने? 22। तो 22 हमने देखा है, टोटल 48 थे, आ रहे हैं 22, यानी मिस्टेक हो रही है, एक के आ रहे हैं, एक के रह गए। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम, जितने टोटल होंगे और जितने आ रहे हैं टोटल से इतने माइनस कर देंगे, बीच का जितना बचेगा वो पैर आ जाएगा, जो जिसका बच रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो यानी कि मस्तक, कुल मस्तक से हम माइनस करेंगे।
कुल मस्तक से घटाएंगे, कुल कितने हैं 48, घटाना कितना है 22, तो 48 से 22 जाएगा, कितना बचेगा 26 यानी 26, कितने मस्तक 26 मस्तक, ठीक है। तो ये मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मुर्गियों की संख्या कितनी है 26 है, मुर्गियों के मस्तक कितने होते हैं, एक होता है, मुर्गियों के सिर कितने होते हैं, एक होते हैं ना। तो जब हम 48 से 22 माइनस करेंगे यानी कि 48 से 22 माइनस करेंगे तो मेरा 26 बचेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 26 बच गया। कैसे आया समझ में नहीं है, फिर से समझो एक बार। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, ठीक है, उनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, ठीक। तो कह रहा है मुर्गियों की संख्या बताओ हमको, तो कुल पैर निकालिए कितने 140, मस्तक 48। अब क्या हुआ, मस्तक 48 है ना, तो जिसके पास ऐसे समझो मुर्गियां भी हैं गाय भी हैं, आप बाजार गए, ठीक है, आपके पास 2 रुपए हैं, तो सस्ता वाला सामान लेंगे कि महंगा वाला, क्यों सस्ता वाला लेंगे, क्योंकि आपके पास 2 रुपए हैं ही नहीं, तो आप मुर्गियां ये लेके आएंगे ना, क्यों, क्योंकि आपके पास रुपए कम है। जिनके पास रुपए ज्यादा हैं आपसे 2 गुना, कितना, आपसे 2 गुना रुपए ज्यादा, यानी कि 2 आपके पास हैं तो उसके पास 4 है, तो वो क्या लेके आएगा, वो गाय लेके आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वो गाय लेकर आएगा। अब मस्तक कितने हैं 48, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 लोग हैं उसको 2 से गुणा कर दिए यानी कि 96 मेरा आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 96 आ गया, ठीक है। अब कुल पैर कितने थे मेरे, कुल पैर तो 140 थे, आ गया 96, तो यानी कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, तो हमने 100 कुल जो पैर थे ये टोटल जितने आए हैं पैर, इससे हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर दिया तो कितना आ गया 44 आ गया। क्या आया, पैर आए। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि भाई 44 आए, मेरे पास 2 लोग हैं वो भी अपना हिस्सा मांग रहे, यानी कि बराबर बराबर चाहिए इनको, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, तो यहाँ पे इसको 2 से काटा तो यानी 22 आ गया, 22 क्या आया, मस्तक आया मेरे, 22 मेरे क्या आ गया, मस्तक यानी सिर आए। तो अब हमने देखा जब मेरे मस्तक 22 आ रहे हैं तो मस्तक टोटल दिए ही थे मेरे पास, यानी एक के मस्तक हमने निकाल लिए। क्लियर है, 48 बचा, 48 से जब 22 जाएगा मेरा 26 बच जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो नोट कर लो इसको अच्छी प्रकार से। और ये क्वेश्चन है जो ये है तो ये तो अधिक से अधिक बार पूछा जाता है, अगर जो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, बताओ कहां पे आपको दिक्कत हो रही, मैं जो अगली वीडियो है उसमें इसको अच्छे से, ठीक है, समझा दूंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों से बोलो कि इसको अच्छे से पढ़ के, और जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें अच्छे सा अपना सवाल करें और अच्छे से सवाल लगाएं, ठीक है। कम समय में अधिक सवाल लगाने होते हैं तो इससे शॉर्ट अब नहीं हो सकता, ठीक है। ये अधिक से हमने शॉर्ट से शॉर्ट भी बताई है और अच्छे से अच्छे सवाल बताए हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी का भी पेपर ले लो, किसी का भी कोई सेट प्रैक्टिस से उठा लो, कुछ भी उठा लो, इस टाइप के सवाल आपके पेपर में जरूर रखे होंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई दोस्तों तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।